गुरुदेव ज्ञान औधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपोजन हो। हृदय महानुभाव, जीवात्मा के सदगति के लिए संत महात्माओं ने सर्वसाधारण मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश देते हुए सत्संग प्रवचन के माध्यम से ये इसका उपाय बता रहे हैं। उन्होंने आज्ञा दिए हैं कि जीवात्माओं को कैसे यह परम गति अर्थात सदगति प्राप्त करावें। इसलिए संतों की आज्ञा को श्रवण करें। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर ब्रह्म ज्योति ब्रह्म धवनी धार धैर्य आवरण सारे तोड़ी कर सूरज चला प्रभु मिलन की को विषयों से मुख मोड़ी कर झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ी कर जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े छोड़ी कर संतों की आज्ञा है ये मैं ही साथ धर छल छोड़ी कर। अर्थात ये संतों की आज्ञा है कि जो है छल कपट को परपंच को छोड़ करके के संतों की संगति में आए, विषय का परित्याग, साधु की संगति और सदगुरु की निष्कपट सेवा निरंतर करें। यह इंद्रियों के विषयों को तृप्ति करने के लिए जो तृप्ति दिलाने के लिए जो भी इतना भी बल बुद्धि और आयु खर्च कर देते हैं, यह निश्चित है जान लें कि यह जीव आत्मा जब तक इस मल मूत्र का पसीना शरीर धोने वाला शरीर में है तब तक इंद्रियां गतिमान है और ये इंद्रियों के सुख को अपना सुख समझ लेते हैं आप, जिसके कारण से भ्रम हो जाता है आपको। लेकिन यह जीव आत्मा जो मूल है, जिस पर यह आधारित है, इंद्रियां संचालित है, गतिमान है, तो उनका जो है जो जीव आत्मा का परम कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए, ये संत महात्मा ही आपको बता रहे हैं। क्यों कि वह जन्म मरण के चक्कर में फंस करके ये जीव आत्मा विषया आसक्त होकर करके नाना प्रकार को 84 लाख दिन में भटक करके दुख को भोगते रहेगा। इसकी निवृत्ति करने के लिए अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने हेतु संतों के शरण में सदगुरु की निष्कपट सेवा सुश्रा करके उनकी कृपा से युक्ति जाने युक्ति से भक्ति भक्ति से श्री सदगुरु महाराज और आप जो ब्रह्म के कारण से शुद्ध वित्त नारी भवन परिवार कोई जग में बारंबार 84 लाख योनि में से कोई भी योनि में आ जाएंगे, अर्थात कोई भी जो है शरीर धारण करेंगे तो सूत वित्त और नारी भवन परिवार का व्यवस्था करना होगा और स्वयं होते रहेगा, मिलते रहेगा। लेकिन इससे क्या हुआ, सदगति नहीं होता है। विषय की आसक्ति से आपके जन्म मरण के चक्कर में नाना प्रकार की दुर्गति होता है और जन्म मरण का मूल कारण यह है कि विषय की आसक्ति अर्थात अनावश्यक मोह के कारण से आपको आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से जीवात्मा की दुर्गति होती है। अतः विषय बड़ा बलवती होता है, इसके परित्याग बिना सद्गुरु की कृपा से विषय की आसक्ति का परित्याग अत्यंत दुर्लभ है, सहज अवस्था भी दुर्लभ है और ब्रह्म तत्व दर्शन भी दुर्लभ है। अतः निष्कपट निश्चल होकर के श्री सद्गुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, अध्यात्म का ज्ञान और साधु की संगति विषय का त्याग अति अनिवार्य है।
गुरु की सेवा, श्री सदगुरु ज्ञान। तभी यह जीवात्मा को जो क्या मिलेगा, विषय की आसक्ति जब क्षीण हो जाएगी, तब गुरु के आज्ञा के अनुसार यह जो आपको बताया गया, अभी आप अनुसरण करें, संतों की आज्ञा का पालन करें शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से, तो आपका सदगति निश्चित होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इंद्रियों का सुख है, यह ब्रह्म सुख है, जिसके कारण से यह अत्यंत दुखदायी हो जाता है जीवात्मा के लिए। जीवात्मा को ब्रह्म सुख की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है। उन्हीं की कृपा से युक्ति से भक्ति से श्री सद्गुरु महाराज की है। आप देखते हैं विषय भोगी मनुष्य विषय की आसक्ति के कारण से जीवात्मा की दुर्गति अधोगति में नाना प्रकार का दुख भोगते रहता है, और विषय का आसक्ति का त्याग करके योगी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जीवात्मा की सद्गति प्राप्त कर लेते हैं। अंतर यह है कि आप जैसे जो रोगी है संयम नियम रह करके खान पीन को सही करके विषय का त्याग करके सप्त धातु को परिशुद्ध करके आरोग्यता प्राप्त कर लेते हैं, और उसी प्रकार विषय का त्याग करके सद्गुरु की बताए हुए आज्ञा, संत महात्माओं की बताए हुए आज्ञा का अनुसरण करके अमल करके यह सप्तऋषि पर विजय प्राप्त के, अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन और अहंकार पांच दुसात, ये सातों को परिशुद्ध आप अपने नियंत्रण में करके इसे क्या करेंगे, जब यह आपको नियंत्रण में चला आएगा हो जाएगा, तब यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, तब यह सद्गति को प्राप्त करेंगे। विषय की आसक्ति से दुर्गति होता है, इसलिए संत वाणी में आया है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करके संयम नियम से रह करके सद्गुरु और वैद्य के वचनों को अमल करने से ही सफलता सिद्धि मिलती है। सप्त धातु को परिशुद्ध रख करके आप आरोग्यता प्राप्त करें, यह वैद्यों का आज्ञा है, और सद्गुरु का संतों का आज्ञा है कि सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके आप ब्रह्म की प्राप्ति करें, जीते जी। जिस प्रकार आप मरने के बाद सूर्य दवाई का सेवन करते हैं निरोग होने के लिए, जीते जी, उसी प्रकार जीवात्मा का कल्याण करने के लिए जीते जी ही आप सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके सतत ध्यान करने से और सद्गुरु की कृपा से आप दुखी जानेंगे, दुखी से भक्ति और भक्ति से मुक्ति हो जाए। श्री सद्गुरु नमस्कार।